हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, गार्डन रिच से बिल्डर से रिलेटेड एक और बड़ी खबर है और ये खबर भी न्यू ऑर्डर्स को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन हमने गार्डन रिच से बिल्डर्स के ऊपर डिस्कस किया था कि कंपनी को मल्टीपर्पस वेजल के लिए एक और न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिली है और उस वीडियो के अपलोड करने के कुछ ही टाइम के बाद कंपनी के द्वारा एक और अनाउंसमेंट आई है और ये अनाउंसमेंट भी न्यू ऑर्डर्स को लेकर है। चलो थोड़ा विस्तार से हम इस ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट में बताई जा रही है इंटीमेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर डिजाइन बिल्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज फ्रॉम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, ये जो ऑर्डर मिली है कंपनी को, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के माध्यम से मिली है। अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि ये जो ऑर्डर मिली है ये डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड ऑर्डर नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें काम क्या करना है कंपनी को, डिजाइन बिल्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज। तो दोस्तों, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज के अंदर डिजाइन बिल्ड और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम कंपनी को करना है। अब देखो ये होता क्या है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज, ये भी थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। देखो फेरीज को पहले समझो। फेरीज जो होते हैं वो बोट्स ही होते हैं, ठीक है, और फेरीज का इस्तेमाल काफ़ी सारे जगहों पर किया जाता है। लाइक पैसेंजर्स के लिए यूज किए जाते हैं, फिर जो व्हीकल्स की ट्रांसपोर्टिंग होती है उसमें यूज किए जाते हैं, फिर कार्गो के तौर पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पर्पस के लिए फेरीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें देखो क्या डिज़ाइन बिल्ड एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज का। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यहाँ पर जुट गया है फेरीज के अंदर। तो मतलब यहाँ पर ये जो फेरीज होंगे ये दो प्रकार से होंगे, जिसमें डीजल की भी फ्यूल होगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक भी होगी। ठीक है, तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो फोसिल फ्यूल्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। ठीक है, तो इसमें डीजल एंड इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार से फ्यूल वाली सिस्टम होती है ये फेरीज के अंदर, और इसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखो यही फेरीज के लिए ऑर्डर्स मिले हैं वेस्ट बंगाल की तरफ से। एंड यहाँ पर देखो बताई जा रही है, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड 2 लेटर्स ऑफ एक्सेप्टेंस। दो यहाँ पर ऑर्डर्स मिले हैं ऑफ अवार्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइन बिल्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज अंडर द WBIWTLSD प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं। देखो नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, इनके तरफ से यह ऑर्डर मिली है। सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑर्डर, तो देखो टोटल 13 यूनिट्स कंप्राइजिंग ऑफ 100 पैक्स हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज फॉर क्रॉस फेरी ऑपरेशन, नन एसी होंगे ये। ठीक है, एंड उसके बाद 200 पैक्स ट्विन डेक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज फॉर क्रॉस फेरी ऑपरेशन विथ एसी ऑन मेन डेक। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली ऑर्डर्स मिले हैं। नेचर ऑफ ऑर्डर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, डिजाइन बिल्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज अंडर द WBIWTLSD प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो डोमेस्टिक। एंड उसके बाद टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड, तो देखो 30 मंथ्स फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर 30 मंथ्स का ये टाइम लगने वाला है इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में, कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री होने के बाद से। ठीक है, एंड उसके बाद ब्रॉड कंसिडरेशन और साइज ऑफ द ऑर्डर, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली बताई जा रही है 226 करोड़ की। चलो बढ़िया है, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स कंपनी को लगातार मिल रहे हैं। और आज के दिन स्टॉक प्राइस की अगर हम ओवरऑल बात करें तो देखो अभी स्टॉक के अंदर कुछ खास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है।
पॉजिटिव में तो फिलहाल देखने को मिल रही है 0.22% की तेजी है स्टॉक में, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते हो सके तो ये नेगेटिव में भी जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो मूड है ये थोड़ा सा खराब है। कभी तेजी आ रही है तो कभी गिरावट भी आ रही है। और अगर हम स्पेशली डिफेंस सेक्टर की बात करें तो अभी यहाँ पर ग्रीन में हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम इनके पीयर्स की बात करें लाइक मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, इनकी बात करें तो यहाँ पर हमें रेड में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है ऑर्डर्स वाली न्यूज़ की वजह से, लेकिन फिर भी सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर में ही, साथ ही साथ बाजार में भी काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। तो इस वजह से ऑर्डर्स का कुछ खास इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको ये शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशंस के पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए। ठीक है, और देखो ये जो ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं ये लॉन्ग रन में कंपनीज के लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि देखो ऑर्डर्स की जो वैल्यू है ये सेल्स में तभी कन्वर्ट होंगे जब कंपनी वो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर देगी। ठीक है, तो वो ऑर्डर्स की वैल्यू कंपनी की सेल्स में आएगी और सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, तो फिर इनकी अर्निंग्स जो हैं उनमें ग्रोथ देखने को मिलेंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और अर्निंग्स के बेसिस पे जो तेजी आती है वो तेजी टिकाऊ होती है, ये समझना है। ठीक है, न्यूज़ के बेसिस पे अगर कोई स्टॉक के अंदर तेजी आती भी है तो वो तेजी टिकाऊ नहीं होती है, ये ध्यान में रखकर चलना है। बाकी दोस्तों देखो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 1600 की लो लगी थी। ठीक है, 1597 के अप्रोक्स लो लगी थी, लेकिन ऑर्डर्स वाली न्यूज़ की वजह से स्टॉक में बढ़िया तेजी भी देखने को मिली है। लगभग अगर हम लो के लेवल से बात करें तो 5 से 6% की तेजी आई थी स्टॉक में। ठीक है, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी ज़्यादा हुई है और इस वजह से अभी देख सकते हो ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 1667 की, यहाँ पर स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रही है। लेकिन मार्केट क्लोज होते होते देखते हैं ये रेड में क्लोजिंग देता है या फिर ग्रीन में। ठीक है, बाकी डिस्काउंट्स बढ़िया है स्टॉक के अंदर, 40 से 41% की डिस्काउंट है। अगर कोई डिफेंस सेक्टर में शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेकर चलना चाहते हैं तो वो यहाँ पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं और लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आपको कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है तो आपने अपना बहुत ही बड़ा अमाउंट यहाँ पर लगा दिया, तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। जो भी स्मॉल कैप्स के कंपनीज होते हैं उनमें ओवरऑल रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए सोच समझकर रिस्क के अकॉर्डिंग ही वेटेज देना चाहिए। ठीक है, एंड ध्यान में रखना कि ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही कोई डिसीजंस लेना, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर अवॉइड करो। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किए जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।